अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम ग्रुप थियरी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें अगर आप सब ग्रुप के लेक्चर को खोज रहे हैं तो यह लेक्चर आपके लिए है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के जो यूनिट फर्स्ट हैं जिसमें हम ग्रुप थियरी के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप से हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सब ग्रुप से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद उनके हम सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन पर हम बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सब ग्रुप से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर आई बटन पर जाकर पिछले लेक्चर्स को देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर सभी वीडियोस को देख लीजिए जिससे यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन पा रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए हम समझते हैं कि सब ग्रुप से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, सब ग्रुप से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें मैंने आप सभी को बताया एक शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, एक वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, रेयर केस में लॉन्ग आंसर में भी जा सकता है। लेकिन अगर वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें बताना है सब ग्रुप क्या होता है, यानी कि सब ग्रुप के डिफिनीशन को हमें बताना रहेगा और इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप दे देंगे तो वहां पर हमारा वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है तो वहां पर हमें बताना रहेगा कि सब ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज अ सब ग्रुप, एंड इसके हमें कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। जैसे यहां मैंने लिख दिया है 2 एग्जांपल्स, ठीक है। प्रूव दैट, और इसके साथ एक थ्योरम भी दिया जाता है कि प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट, यहां पर मैंने सेट लिखा है लेकिन यहां पर सबसेट होना चाहिए, ठीक है। प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी कामा स्टार इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ है। पहला कंडीशन ए बिलोंग्स टू एच कामा बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच। दूसरा कंडीशन कि A बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, क्या कहता है थ्योरम समझ लो। कोई एक ग्रुप है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं G कामा स्टार। तो इस G कामा स्टार से जो हमारा सेट है G, उसका एक हमने सबसेट ले लिया H, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यह जो H है यह भी उसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के अंतर्गत सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा अगर और केवल अगर, या फिर इफ एंड ओनली इफ। कब कर सकता है? जब वह इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इन पर हम चलो अभी आगे चलकर बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर हमने यह समझ लिया कि सब ग्रुप से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है, तो खैर उस थ्योरम पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए यहां पर मैंने उसके बारे में नहीं बताया है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि सब ग्रुप के क्या डिफिनीशन है और उसके एग्जाम्पल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए कि सब ग्रुप क्या होता है, या सब ग्रुप हेडिंग डाल दीजिए। अब चलिए इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि सब ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम इसके डिफिनीशन पर बात करेंगे। देखो, हम जानते हैं कि मान लेते हैं कोई हमारे पास एक सेट है G, ठीक है, और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहे स्टार ले सकते हैं चाहे O ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अभी तक हम स्टार लेते हुए आए हैं तो इस बार भी स्टार ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है और हम कह रहे हैं कि यह एक ग्रुप है, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, यानी कि यह एक ग्रुप है, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि एक ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इसके आगे के स्टेप को। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक G कोई सेट है जो कि एक H कोई सेट है जो कि इसी G का ही सबसेट है, ठीक है। अब सबसेट के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे।
हम सपोज करते हैं कि कोई H सेट है जो कि इसी सेट G का ही सबसेट है। तो इस सिचुएशन में अगर यही H, ठीक है, इसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार पर एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर दे, तो इस प्रकार के ग्रुप को ही हम कहेंगे इस ग्रुप का सब ग्रुप। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। एक हमारे पास ग्रुप है और इस ग्रुप में एक सेट होता है, यह बात हम जानते हैं। तो उस सेट का हम एक सबसेट ले लें और यह जो सबसेट है वह इसी बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत अगर एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर देता है तो यह जो ग्रुप होगा वह इस ग्रुप का सब ग्रुप कहलाता है। क्या होता है, सब ग्रुप कहलाता है। यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो चलिए बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर हम लिख देते हैं हमारे पास एक रियल नंबर का सेट है जो कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन पर एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो यह बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास रियल नंबर का सेट होता है वह एडिशन बाइनरी ऑपरेशन पर ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। हम लोग पहले एग्जाम्पल पर बात कर चुके हैं। और यह भी हम जानते हैं कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को ले लेते हैं यानी कि z, इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं और रियल नंबर के सेट को ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर होता है वह रियल नंबर के सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, तो यह जो हमारे पास सबसेट है z, ठीक है, हम जानते हैं कि यह जो z होता है वह भी इसी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन पर एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इज अ ग्रुप हम लिख देते हैं कि यह भी एक ग्रुप है। यह हम लोग पहले भी जानते हैं, जो हम जानते हैं उन्हीं चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उसी को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो जो यह ग्रुप है वह ग्रुप इस ग्रुप का एक सब ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। देखो कंडीशन समझने की कोशिश करो। एक हमारे पास ग्रुप है, जैसे कि यहां पर एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में एक सेट होता है, तो वह सेट का एक हम सबसेट ले रहे हैं और वह सबसेट भी अगर उसी बाइनरी ऑपरेशन पर, ध्यान में रखना, उसी बाइनरी ऑपरेशन पर एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो इस ग्रुप को ही हम उस ग्रुप का सब ग्रुप कहते हैं। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन यहां पर बदल दिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास z जो है वह एडिशन पर ना मानते हुए हम मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पर ग्रुप बनाता है। जस्ट सपोज कि हम मान लेते हैं कि वह मल्टीप्लिकेशन पर ग्रुप बनाता है, तो यह जो ग्रुप होगा वह इस ग्रुप का सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफरेंट है। बाइनरी ऑपरेशन सेम होने चाहिए और जो सेट होंगे वो एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जो एक सेट है वह दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए। तो सबसेट तो है क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर रियल नंबर का सबसेट होता है, लेकिन जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफरेंट है, तो यह इस ग्रुप का सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, और यह भी बात ध्यान में रखना कि यह जो हमारे पास अलजेब्राइक सिस्टम है इसको भी ग्रुप का फॉर्मेशन करना होगा, तभी हम सब ग्रुप कह सकते हैं। अगर यह ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चूंकि हम जानते हैं कि यह हमारे पास सब ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए यह सब ग्रुप का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकता। लेकिन हम जानते हैं, चलो एक और एग्जांपल मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। देखो हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम ले लें रेशनल नंबर का सेट, तो यह हम जानते हैं कि हमारा रियल नंबर के सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो जो रियल नंबर का सेट होता है, रेशनल नंबर का जो सेट होता है वह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी जानते हैं क्योंकि यह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर यह ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो हम अगर ध्यान से देखें तो बाइनरी ऑपरेशन सेम,
सेट जो है वह हमारे जो मेन सबसेट है, जो सेट है उसका सबसेट है। तो जो सबसेट है वह उसी बाइनरी ऑपरेशन पर अगर ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा तो यह जो ग्रुप होगा वह इस ग्रुप का सब ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? तो यहां से हमने क्या समझा कि सब ग्रुप वह ग्रुप है जो मेन ग्रुप का एक सबसेट होना चाहिए और उसी बाइनरी ऑपरेशन पर इसको ग्रुप का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो इस प्रकार के ग्रुप को ही हम कहेंगे उस प्रकार के ग्रुप का सब ग्रुप। बात क्लियर हो गई? यही सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। अब इसे डिफिनीशन के तौर पर देखते हैं कि कैसे सब ग्रुप का क्या डिफिनीशन है, जो हमें एग्जाम में भी लिखने रहेंगे। तो जब हम लोगों ने यह समझ लिया कि सब ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अब चलिए हम बात करते हैं सब ग्रुप के डिफिनीशन पर। सब ग्रुप का डिफिनीशन क्या कहता है कि लेट G कामा स्टार बी आ ग्रुप। ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए एंड H विल बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। ध्यान से सुनना, यहां पर एक कंडीशन बोला गया है, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ग्रुप दिया रहेगा, उस ग्रुप का एक सेट होता है, हमें पता है, तो उसी सेट G का ही हमें एक सबसेट लेना है H, जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर एम्प्टी है तो वह सब ग्रुप का कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, यानी कि उसके लिए वह नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि कम से कम उसमें एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, H, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास H सबसेट है, H विल बी कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G। तो हम उस सबसेट H को हम कहेंगे कि वह एक सब ग्रुप है उसी G का ही, इफ एंड ओनली इफ। पहला कंडीशन कि A बिलोंग्स टू H, B belongs to H, this implies that कि A स्टार B belongs to H। यानी कि अगर हम दो एलिमेंट को उठाते हैं उसी सबसेट H से ही, तो उन दोनों एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट कराते हैं उसी बाइनरी ऑपरेशन G वाले ऑपरेशन से ही, तो उससे जो हमें एलिमेंट मिलेगा वह एलिमेंट भी हमारा उसी सबसेट H से ही होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, हम G से नहीं कह रहे हैं बल्कि H से ही होना चाहिए। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी गई होती हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनो। ठीक है, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ? यही तो मतलब हुआ कि यह क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। यानी कि अगर हम किसी सेट के दो एलिमेंट को उठाते हैं और किसी बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट कराते हैं और वह एलिमेंट, उससे जो बना हुआ एलिमेंट होगा, अगर वही उस सेट से भी बिलोंग करेगा, तो इस प्रकार जो ऑपरेशन है वह बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है और यह जो कंडीशन होता है यह क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर देता है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है दैट इज H इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। ठीक है, यहां पर हम सेट बदलेंगे, सबसेट ले लेंगे, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन नहीं बदल सकते। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बात करते हैं कि जो हमारा सबसेट है H, वह उसी बाइनरी ऑपरेशन पर ग्रुप का भी फॉर्मेशन करे। तब इस सिचुएशन में जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो इस सबसेट जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है H, इस सबसेट को ही हम इस बाइनरी ऑपरेशन पर कहेंगे कि यह इस ग्रुप का एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से समझो, यहां पर लिखा गया है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब हुआ अगर H सब ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। अगर यह दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो H जो है वह सब ग्रुप हो जाएगा, यानी कि दोनों तरीके से है। ठीक है, यानी कि एक तरफा दोस्ती नहीं है, दोनों तरफ से दोस्ती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कुछ पॉइंट्स, हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन पर ध्यान दीजिएगा, नजर बनाइए। देखो, हम जानते हैं कि कोई भी अगर ग्रुप होता है तो उसमें सेट होता है। तो जो सेट होता है उसमें अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उस ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट 100% एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, और जब तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वह ग्रुप का फॉर्मेशन कर नहीं सकता। इसीलिए हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वह हर एक ग्रुप के लिए सब ग्रुप होता ही है।
क्यों? क्योंकि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट पर ऑपरेट करेंगे तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा तो यह क्लोज्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर दिया, एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। इसके साथ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है तो ऑलरेडी है ही। इसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, इसलिए हमारे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, और इस प्रकार यह आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वह हमारा एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर देता है, और जब ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया तो वह किसी भी ग्रुप के लिए एक सब ग्रुप तो हो ही जाएगा। ठीक है, इतनी बातें भी क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए बता सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा तेजी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लेट हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या बात क्लियर किया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमने सिंगलटन ई लिख दिया है। तो सिंगलटन ई जो हमारा सेट है वह इसी बाइनरी ऑपरेशन पर एक हमारा सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा जो कि इसी ग्रुप का ही होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई भी सेट जो होता है वह खुद का सबसेट होता है। यह हम लोग इंटर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेट जो होता है वह खुद का सबसेट होता है। तो जब खुद का सबसेट है तो हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप भी होगा, हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप भी होगा। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया कि स्मॉल ई या सिंगलटन ई एंड जी आर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये ग्रुप हमारे पास लिखे गए हैं सिंगलटन ई और हमारा खुद का सेट जी, ये दोनों प्रकार के जो ग्रुप होंगे इन ग्रुप को हम कहेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, और इनके अलावा जितने भी सबसेट बनेंगे इस सेट जी के, वो सभी के सभी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं बताया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट ही लिखा गया है। फिर से एक और स्टेटमेंट कि ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी कामा स्टार इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगलटन ई एंड सेट जी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हो गया और ये सब ग्रुप का डिफिनीशन हो गया। तो इस पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए अब इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और इसमें कुछ चीजें आपको शायद ना समझ में आए हो, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे ग्रुप का फॉर्मेशन किया है, जी कैसे हमारा इम्प्रॉपर ग्रुप हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लो, ये इम्प्रॉपर ग्रुप, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप, ये दोनों शब्द आगे चलकर यूज होने वाले हैं। तो इसलिए यहां पर समझ लो कि कोई भी अगर ग्रुप है तो वह खुद का इम्प्रॉपर ग्रुप होता है, खुद का इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है, और कोई भी अगर ग्रुप है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वह भी उस ग्रुप के लिए ही इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। लेकिन इनके अलावा भी तो इसमें सब ग्रुप पाए जा सकते हैं, तो वो जो सब ग्रुप होंगे वह उस ग्रुप का प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। ठीक, अब क्लियर हो गया। अभी भी अगर कुछ भी डाउट होगा तो अभी हम एग्जांपल्स कराने वाले हैं, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए इसके अब हम एग्जांपल्स पर बात करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं सब ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्रकार के एग्जाम्पल लिखे गए हैं, लेकिन इन चारों प्रकार के एग्जाम्पल को समझना भी जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेशनल नंबर का सेट होता है, जो रियल नंबर का सेट होता है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए सबसेट है। यानी कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है वह रेशनल नंबर का सबसेट होता है और रियल नंबर का सबसेट होता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, और यह भी बात हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर का सेट होता है वह एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। जो रियल नंबर का सेट होता है वह भी एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है यह भी हम जानते हैं कि यह भी एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है इज अ सब ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड रियल नंबर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन को छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिए। ठीक है, दूसरे प्रकार के सब ग्रुप पर बात करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि यह भी एक ग्रुप है, यह भी एक ग्रुप है।
तो अगर ध्यान से देखें तो जो रेशनल नंबर का सेट होता है वह भी रियल नंबर के सेट के सब ग्रुप सबसेट होता है। तो जब यह सबसेट होता है और यह दोनों ही ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो यानी कि यह भी जो है वह इसका सब ग्रुप होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है दूसरे एग्जाम्पल में कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस या फिर आर बाइनरी ऑपरेशन प्लस। ठीक है, आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर लिखा गया है दिस सेट ई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है दिस सेट ई। ठीक है, ई का क्या मतलब है आगे बताया गया है, ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी हमारे इवन इंटीजर्स हैं 0 1 0 2 4 6 8 ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो जितने भी हमारे इवन इंटीजर्स हैं वो इंटीजर सेट के अंतर्गत और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के अंतर्गत एक सब ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं आपको सेट भी बता देता हूं कि जो हमारे पास इवन इंटीजर्स का जो सेट होता है इसमें अगर ध्यान से देखें तो 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे और इसे हमें एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत एक ग्रुप प्रूव करना है। तो अगर यह ग्रुप हो जाएगा तो सब ग्रुप इसका हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं लिखा गया है कि पॉजिटिव चाहिए, हमारे पास निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस माइनस हर वर्ड हर नंबर के आगे लिख दिया है। तो यानी कि यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि हर एक नंबर के लिए हमारे पास इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और क्लोजर तो लॉ सेटिस्फाई कर ही देगा, एसोसिएटिव लॉ तो सेटिस्फाई करता ही है। तो इसलिए यह भी एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और जब यह ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा वैसे ही यह इसका सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, इसके अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास G इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, यह मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा था। इसमें हमने कंपोजिशन टेबल बनाकर भी देखा था। ठीक है, तो हम एक सबसेट लेते हैं H जो कि इसी का ही सबसेट है जिसमें हमारे पास दो ही एलिमेंट है -1 और 1। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी हमारे ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था ना कि किसी भी यूनिटी का कितने भी रूट का यूनिटी अगर हम ले रहे हैं तो वह हमारे ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह सेकेंड रूट यूनिटी है। ठीक है, तो यह भी हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा और यह जो है यह इसका सबसेट है, इसलिए यह सबसेट इस ग्रुप के लिए एक सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो यही हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इससे आप खुद से ट्राई करिए। और अगर फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हम आप सभी को इसके पूरा एक्सप्लेनेशन पर बात कर देंगे। एक्चुअली हम वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, अदरवाइज एक एक एग्जाम्पल को अगर फुल एक्सप्लेनेशन पर बात करें तो ये आई थिंक एक एक घंटे ना सही तो 20-20 मिनट का तो एक एक एग्जाम्पल पढ़ ही जाएगा। और इतना समय नहीं रह गया है कि हम हर एक एग्जाम्पल को पूरा डिटेल बताएं, लेकिन इतना हम आप सबको बता चुके हैं कि किसी भी सेट को कैसे हम ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी होमवर्क दिए जाते हैं वो सभी आप करते होंगे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई करिए कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कैसे एडिशन के अंतर्गत ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो अच्छी बात है। इसको भी ट्राई करिए कि यह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कैसे ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि यह ग्रुप का फॉर्मेशन करता है और यह भी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो आप यह भी प्रूव कर सकते हैं कि यह सब ग्रुप बनाएगा, क्योंकि जैसे ही ग्रुप आप प्रूव करेंगे सबसेट है, बाइनरी ऑपरेशन सेम है, तो सब ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आप ग्रुप प्रूव कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपके एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर आप लोग ग्रुप नहीं प्रूव कर पाते हैं तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देखिए, आई बटन पर जाइए, जल्दी से क्या ही करना है पढ़िए अच्छे से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, अच्छे से पढ़िए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में भी हम प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आई होप आप सभी को सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग सब ग्रुप के बारे में अब समझ चुके हैं। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके बताइएगा। एक बार अपने नोट्स को खुद से पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।